नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पता है क्या? हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो इतनी बड़ी, इतनी सारी तैयारी कौन करता है? आज हम उसी के बारे में जानेंगे। एक ऐसी संस्था के बारे में जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आपने अपने मम्मी पापा को या घर में किसी बड़े को वोट डालने जाते हुए तो देखा ही होगा, है ना? जब वो वापस आते हैं तो उनकी उंगली पर एक स्याही का निशान लगा होता है और वो बड़े गर्व से बताते हैं कि देखो, हम अपना वोट देकर आए हैं। पर यह सब होता कैसे है? कभी सोचकर देखिए, हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं जो वोट डालते हैं। इतने सारे लोगों के लिए ये पूरा इंतजाम कौन करता है ताकि सब कुछ शांति से और सही तरीके से हो जाए? चलिए, इसे एक खेल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कि ये चुनाव एक बहुत बड़ा क्रिकेट मैच है, तो उस मैच में एक अंपायर भी तो होगा ना, जो ये देखे कि सब नियम से खेल रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। हमारे चुनाव वाले खेल के उस अंपायर का नाम है भारत का चुनाव आयोग। तो चलिए फिर इस पावरफुल अंपायर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आखिर ये चुनाव आयोग है क्या और ये करता क्या है? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में समझे तो चुनाव आयोग एक ऐसी टीम है जो किसी की साइड नहीं लेती। वो बिल्कुल आज़ाद है, मतलब इंडिपेंडेंट। उसका बस एक ही काम है, पूरे भारत में ईमानदारी से चुनाव करवाना, बिना किसी का पक्ष लिए, ताकि सबको जीतने का बराबर मौका मिले। अच्छा, अब सवाल यह है कि इस आयोग को इतनी सारी पावर, इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? तो ये ताकत उसे मिलती है हमारे देश की सबसे जरूरी किताब से। उस किताब का नाम है संविधान। हमारे संविधान के आर्टिकल 324 में साफ साफ लिखा है कि चुनाव करवाने की सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की ही होगी। समझ लीजिए, ये आर्टिकल इसका बर्थ सर्टिफिकेट जैसा है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया है कि चुनाव आयोग क्या है और उसे पावर कहाँ से मिलती है। पर इस टीम में होता कौन कौन है? चलिए अब ये देखते हैं। इसे अपने स्कूल से समझिए। जैसे आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल होते हैं और उनकी मदद के लिए 2 वाइस प्रिंसिपल होते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही चुनाव आयोग में एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, मतलब चीफ, और उनकी टीम में होते हैं 2 और चुनाव आयुक्त। पर यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, इन तीनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं। कोई भी फैसला अकेले नहीं लिया जाता, तीनों मिलकर ही तय करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि चुनाव आयोग असल में काम क्या क्या करता है। इसके काम बहुत सारे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी। इनकी जिम्मेदारियों की लिस्ट ना काफी लंबी है। सबसे पहले तो ये उन सभी लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो वोट डाल सकते हैं। इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। फिर ये तय करते हैं कि चुनाव किस किस तारीख को होंगे। आपने पार्टियों के निशान देखे हैं ना, जैसे कमल का फूल या हाथ का पंजा। ये निशान भी चुनाव आयोग ही देता है। फिर वो चुनाव के समय कुछ नियम लागू करता है, जिसे आचार संहिता कहते हैं। और सबसे आखिर में जब सब वोट डाल देते हैं तो वोटों की गिनती करके बताता है कि कौन जीता। मैंने अभी एक शब्द बोला, आचार संहिता। ये क्या चीज है? घबराइए नहीं, ये बस कुछ नियमों की एक किताब है, एक रूल बुक, जो चुनाव के समय सभी पार्टियों और नेताओं को माननी पड़ती है, ताकि कोई भी गलत काम न करे और सबके लिए मुकाबला बराबरी का हो। और हाँ, वो जो वोटर लिस्ट की बात हुई थी, उसमें नाम किसका आता है? हमारे देश के हर उस नागरिक का जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो। पता है एक इंटरेस्टिंग बात, पहले मतलब 1988 से पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी। बाद में इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया, ताकि देश के और भी नौजवान अपनी सरकार खुद चुन सकें। अब मन में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हम ये कैसे मान लें कि चुनाव आयोग हमेशा सही काम करेगा और किसी की तरफदारी नहीं करेगा? इसका जवाब भी हमें हमारा संविधान ही देता है। संविधान ने चुनाव आयोग को एक सुरक्षा दी है, एक तरह का प्रोटेक्शन, ताकि वो किसी से भी डरे बिना या किसी के भी दबाव में आए बिना अपना काम कर सके। और ये सुरक्षा कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं ना, उन्हें उनके पद से हटाना उतना ही मुश्किल है जितना कि सुप्रीम कोर्ट की किसी जज को हटाना। ये बहुत ही मुश्किल काम है, जिसके लिए संसद में एक खास प्रक्रिया होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें कोई आसानी से डरा धमका नहीं सकता। तो हमने आज चुनाव आयोग के बारे में कितना कुछ सीखा, पर यह सब जानना हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? ये हमारी जिंदगी से कैसे जुड़ा है? तो देखिए, भारत का चुनाव आयोग सिर्फ एक ऑफिस नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का, हमारी डेमोक्रेसी का एक बहुत मजबूत पिलर है। यही वो संस्था है जो ये पक्का करती है कि जब हम वोट दें तो हमारी आवाज की कीमत हो, उसे सुना जाए, और इसी की वजह से हमारा एक एक वोट देश का भविष्य तय करता है। तो अगली बार जब आप किसी को वोट डालते हुए देखें
तो ये जरूर याद रखिएगा कि उस एक बटन के पीछे कितनी बड़ी और ईमानदार संस्था की मेहनत छुपी है। और खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा कि जब मेरी बारी आएगी तो मेरा एक वोट क्या बदल सकता है।